मैं धनंजय कुमार, डायरेक्टर ऑफ मेंटर कम्युनिटी क्लासेस बाढ़। आप लोग की विशेष डिमांड पर हम लोगों ने एक टॉपिक आज लिया है, वो है हमारा संसद पार्लियामेंट, जिसमें हम लोग जो है लोकसभा और राज्यसभा का चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा संसद के बारे में जानते हैं कि संसद जो है हमारा पार्लियामेंट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में आर्टिकल अर्थात अनुच्छेद 79 में इसका वर्णन किया गया है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संसद का वर्णन किया गया, तो संसद में दो प्रकार के हाउस बनाए गए। एक हमारा लोअर हाउस है, जिसे हम लोग लोकसभा के नाम से जानते हैं, और दूसरा हमारा अपर हाउस है, जिसको हम ऊपरी सदन कहते हैं, उसे हम लोग राज्यसभा के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लोकसभा पे आते हैं। तो लोकसभा को लेकर जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि लोकसभा जो है वो हमारा निचला सदन है, निचली सदन है, ठीक है। इसे हम लोग जो है लोअर हाउस के नाम से भी जानते हैं। उसके साथ साथ जो लोकसभा का जो वर्णन किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में, तो वो आर्टिकल 81 अनुच्छेद 81 में इसका वर्णन किया गया। आप याद रख सकते हैं, जैसे अगर मान लीजिए आप थोड़ा कंफ्यूज करते हैं तो आप याद रख सकते हैं कि जैसे हम लोग जानते हैं कि लोकसभा में वोटिंग करने के लिए हमारी उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 18 वर्ष वयस्क मताधिकार जो होता था। तो इसका आप अपोजिट उल्टा याद रख सकते हैं कि 18 वर्ष में हमें वोट देने का अधिकार मिलता है, मत देने का अधिकार मिलता है। तो इस तरीके से ऐसे याद रखा जा सकता है कि जो इसका 18 का जस्ट उल्टा करेंगे, डेट मीन्स 81, यानी आर्टिकल 81 में, अनुच्छेद 81 में हमारे संसद में, हमारे संविधान में लोकसभा का वर्णन किया गया, जो कि एक निचला सदन है। बात करते हैं इसकी स्थापना का, तो लोकसभा का स्थापना अप्रैल 1952 में हुआ। लोकसभा की जो स्थापना हुई वो आपका अप्रैल 1952 में हुआ। आमतौर पे चुनाव की बात अगर किया जाए, तो चुनाव जो हमारे संपन्न हुए, प्रथम आम चुनाव, वो 1951-52 में संपन्न हुआ। तो प्रथम आम चुनाव 51-52 संपन्न हुए। उसके बाद पहली बैठक हुई अप्रैल 1952 में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। तो जब ये बैठक हुई तो एक अध्यक्ष चुना गया। वो अध्यक्ष थे, पहले लोकसभा अध्यक्ष थे हमारे, जो पहले लोकसभा अध्यक्ष थे वो थे हमारे जीबी मावलंकर। और बहुत ही राजनीति में बहुत ही उम्दा चेहरा थे ये। इनका पूरा नाम गणेश वासुदेव मावलंकर था, जो कि पहले अध्यक्ष चुने गए थे। और इस बात का ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब हमारे संविधान सभा का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष हमारे वर्तमान पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो उनकी अनुपस्थिति में भी और भी जो सदन की जो कार्रवाई होती थी वो जीबी मावलंकर के द्वारा ही संपन्न की जाती थी। तो ये बहुत बड़ा नाम था कि हमारे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीबी मावलंकर अर्थात गणेश वासुदेव मावलंकर थे। इतना ही नहीं, हम लोग लोकसभा में के एक योग्यता थी, ऑफिशियल योग्यता थी कि अगर लोकसभा का कोई चुनाव लड़ना चाहता है, यानी कोई व्यक्ति अगर लोकसभा के सांसद बनना चाहता है, तो उसकी न्यूनतम उम्र थी 25 वर्ष। उसकी न्यूनतम उम्र कितनी थी? 25 वर्ष। तो इस तरीके से बहुत सारा पॉइंट था कि यह एक निचली सदन होता है। दूसरा, इसका वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 81 में किया गया है। और इसकी प्रथम बैठक अप्रैल 1952 में हुआ, जबकि आम चुनाव 1951-52 में संपन्न हुए। और इसके प्रथम अध्यक्ष जीबी मावलंकर थे। उस समय हमारे देश के जिस समय ये चुनाव हुआ, उस समय प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कुछ और भी बातें हैं, खास करके जब हम थोड़ा सा डिटेल जाएंगे। और डिटेल सिर्फ इसलिए कि जो भी बच्चे मान लीजिए बीपीएससी वगैरह का एग्जाम देते हैं, तो वहां पे थोड़ा सा उनको डिटेल चाहिए। तो आमतौर पर लोकसभा में जो सीटों की संख्या थी वो थी सर 552 सीटों की संख्या, 552 अधिकतम। इसमें बहुत अलग अलग सा पॉइंट आप जब देखेंगे पेपर पे, तो अलग अलग सा पॉइंट आएगा, तो वो हम अलग अलग पॉइंट का डिस्कस एक एक करके करेंगे और आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे। जैसे एक पॉइंट था 545 +7।
सबसे पहला इस बात पर डिस्कस किया जाए कि अधिकतम सदस्यों की संख्या। तो हम लोग फिर से एक बार चर्चा करें कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स प्रेजेंट इन लोकसभा 552, 552 सदस्य अधिकतम निर्वाचित किए सकते हैं। लेकिन ये जो 545 प्लस 7 है, तो 545 प्लस 7 में हम लोग सबसे पहले 545 पर आएंगे कि ये 545 क्या था। तो आमतौर पे हमारे यहाँ 552 सदस्य चुने जा सकते हैं, लेकिन कुल कितने हैं? तो 545। 545 में भी थोड़ा ध्यान से समझा जाए इस पॉइंट को, तो 543 प्लस 2, अर्थात ये जो 543 है ये हमारे चुने जाते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा, जनता इसमें वोटिंग करती है। ये 543 चुने जाते हैं हमारे राज्य से और यूनियन टेरिटरीज, दैट मीन्स केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं। जबकि ये दो जो सदस्य होते हैं वो आपके मनोनीत सदस्य होते हैं, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन, आंग्लो भारतीय, जिसको एंग्लो इंडियन के नाम से जानते हैं, वो चुने जाते हैं। और ये वही एंग्लो इंडियन है जिनका वर्णन हमारे संविधान में अनुच्छेद 331 तथा इनकी परिभाषा 361 अनुच्छेद आर्टिकल 330। चलो, तो हम यहाँ पे चर्चा क्या कर रहे थे कि 545 जो है उसमें से 543 प्लस 2 का कंसेप्ट क्या था। तो 543 में राज्य और यूटी अर्थात यूनियन टेरिटरी, दैट मींस केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे, और ये दो मनोनीत थे जो कि राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और खास करके मनोनीत की चर्चा करेंगे तो ये एंग्लो इंडियन अर्थात आंग्लो भारतीय के रूप में थे, जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और इनका ये जो प्रावधान है दो एंग्लो इंडियन का राष्ट्रपति द्वारा चुनने का, ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 331 में वर्णन है। जबकि एंग्लो इंडियन को परिभाषित जो किया गया है, थोड़ा सा हम लोग यहां से थोड़ा ऊपर आ जाएंगे, एंग्लो इंडियन को जो परिभाषित किया गया है वो परिभाषित किया गया सर अनुच्छेद 366 में। ये दो महत्वपूर्ण बात कि एंग्लो इंडियन का जो निर्वाचन की व्यवस्था है, जो राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत होते हैं, वो 331 में है। जबकि एंग्लो इंडियन को परिभाषित किया गया कि कैसे व्यक्ति को एंग्लो इंडियन में शामिल किया जाएगा, तो वो अनुच्छेद 366 में इसकी परिभाषा दी गई है। अब एक सवाल यहां पर उठता है कि आखिर सर तो फिर ये 7 क्या है? आपने तो 545 को डिफाइन कर दिया कि 543 प्लस 2 में, तो 545 पे अब हम लोग आते हैं, थोड़ा इसको मिटाना पड़ेगा। तो जब हम लोग 545 का चर्चा करते हैं तो 545 तो हम लोगों ने देखा, फिर हम और इसका डिस्कस करेंगे, खास करके सिविल सर्विसेज के लिए सब ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बट फिर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो 7 जो था 545 को तो हम लोगों ने कैसे देखा? तो 5, 43 और 2 के रूप में देख लिया। और ये जो 7 है जो कि आज तक नहीं चुने गए हैं, ये वो 7 है जो हमारे भारत का वो हिस्सा है जिसे हम लोग POK के नाम से जानते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, दैट मीन्स पाक अधिकृत कश्मीर। तो ये वैसे क्षेत्र है जहां पर अभी पाकिस्तान का कब्जा है, हमारे भारतीय क्षेत्र है। तो ये 7 जो POK से चुनकर आएंगे तब जाकर हमारे अधिकतम सीटों की संख्या 552 होगी। फिलहाल अभी वर्तमान में 545 है, जिसमें 543 प्लस 2 का कंसेप्ट लिया गया। और 543 को भी अगर हम लोग डिफाइन करें जरा अच्छे तरीके से कि टोटल सर 552 को कैसे परिभाषित किया जाएगा, तो हम एक और तरीका हम आपको दिखाते हैं। तो वो दरअसल 552 कैसे था, तो इसमें 530 थे, ये थे सर 20 और ये थे सर 2, सॉरी। तो ये जो 530 थे वो हमारे राज्य द्वारा चुनकर आते हैं, राज्य से चुनकर आते हैं ये 530। ये जो 20 है वो यूनियन टेरिटरीज वाले हैं, जिसको हम लोग बोला जाए हिंदी में केंद्र शासित प्रदेश, जैसे हमारा दिल्ली, लक्षद्वीप, लद्दाख भी अभी बना, हम लोगों ने देखा। तो 20 इंडियन टेरिटरीज वाले हैं और 2 जो है वो आंग्ल भारतीय हैं, जिसको आप अंग्रेजी में एंग्लो इंडियन के नाम से भी जानते हैं। तो दरअसल 552 का जो डिस्क्रिप्टिव कंसेप्ट था वो था 530 प्लस 20 प्लस 2। तो 530 जो मेंबर्स होते विच आर इलेक्टेड
इंस्टेट राज्य द्वारा चुने जाते हैं। राज्य में प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रणाली के द्वारा इन 530 लोग चुने जाते हैं सांसद लोकसभा के। 20 लोग जो चुने जाते हैं वो यूनियन टेरिटरीज वाले होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक सवाल है कि यहाँ पे केवल 13 लोग ही अभी यूनियन टेरिटरी से चुने जा रहे हैं। तब तो 530 प्लस 13 543 और प्लस 2 545 का आंकड़ा है। ये जो 7 अभी रेस्ट ऑफ मार्कर थोड़ा सा, ये जो रेस्ट ऑफ हमारा 7 जो दिख रहा है ये वही 7 है जो पीओके के हिस्से में है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर अर्थात कश्मीर का वो भाग जिस पर अभी पाकिस्तान का कब्जा है वो हमारे भारतीय क्षेत्र में शामिल है। तो ये जो 7 है ये अभी तक चुने नहीं जा रहे। इस तरीके से जो हमारा टोटल कंसेप्ट था 530 प्लस 13 प्लस 2 इज इक्वल टू 545। तो ये बहुत सारा आंकड़ा है, बहुत सारे एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, तो हमको कंफ्यूज नहीं करना है। अगर पूछा गया कि लोकसभा में राज्य कितने सदस्य चुनकर आते हैं तो 530 चुनकर आते हैं। केंद्र शासित प्रदेश से वर्तमान में कितने चुनकर आ रहे हैं तो वर्तमान में केवल 13 चुनकर आ रहे हैं, जबकि 20 का वो हमारा भाग है। और 2 एंग्लो इंडियन चुने जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। और ये इनका वर्णन अनुच्छेद 366 में इसकी परिभाषा दी गई है। और प्रथम जो एंग्लो इंडियन थे जो चुनकर आए थे, प्रथम एंग्लो इंडियन, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि प्रथम एंग्लो इंडियन फ्रैंक जे एंथोनी, ये फर्स्ट एंग्लो इंडियन थे जो कि चुनकर आए थे। ये पहले एंग्लो इंडियंस थे। कुछ और भी महत्वपूर्ण बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यही थी, इसके बारे में आपको समझना था। अब जो है कुछ छोटा छोटा सा पॉइंट है, वो ये था कि जब हमारा पहला लोकसभा चुनाव सन 1951 ईस्वी में हुआ, उस समय कुल 489 सीटों पर इलेक्शन हुआ था। 489। क्वेश्चन आ सकता है कि प्रथम बार जब हमारे यहां लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ तो वो कितने सीटों पर हुआ, तो वो हुआ आपका 489 सीटों पर लोकसभा का इलेक्शन हुआ। इस दौरान जो विजयी पार्टी हुई थी वो पार्टी थी कांग्रेस, क्योंकि वर्ष 1977 तक, बाद में तो फिर मोरारजी देसाई की प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार आई, लेकिन 1970 तक लगातार कांग्रेस विजयी रही। और दूसरी सबसे बड़ी बात, किसमें जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी, जहां पर बीजेपी जैसे पार्टियों का, जो कि अभी एक बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी है, उनका नाम भी नहीं था, ये दूसरी बड़ी पार्टी उस समय थी भाकपा। भाजपा नहीं, थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे, भाकपा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ये उस समय बहुत बड़ी, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आया था। उस दौरान जैसा कि हम लोग चर्चा भी किए कि जो पहले अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए थे सर आपके जीबी महाबलंकर, ये हमारे पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। उसके साथ साथ लोकसभा में 2 प्रकार के पदों का प्रावधान है। लोकसभा में 2 प्रकार के पदों का प्रावधान है। एक है हमारा अध्यक्ष और जो हम लोग उपाध्यक्ष बोलते हैं। तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनके लेकर एक विशेष बात ये थी कि जैसा कि हम लोग जानते भी थे कि पहले अध्यक्ष जीबी महाबलंकर थे, तो लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, तो अगर मान लीजिए कि अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपना होगा तो वो उपाध्यक्ष को अपना इस्तीफा देंगे, उपाध्यक्ष को इस्तीफा सौंपना होगा तो वो अपना इस्तीफा अध्यक्ष को सौंपेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि लोकसभा भंग होती है तो कुछ समय के लिए राष्ट्रपति के द्वारा, अभी सुनने को भी आया था, एक चुनाव नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं वो प्रोटेम स्पीकर। थोड़ा सा मार्कर नहीं चल रहा, थोड़ा आप सुनेंगे। प्रोटेम स्पीकर अभी हाल ही में इस पे हुआ भी था। ये जो हमारे 543 मेंबर्स होते हैं लोकसभा में, उनमें जो विशेष अनुभव वाले सांसद होते हैं, जो विशेष अनुभव वाले पार्लियामेंट एमपी होते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, उनको प्रोटेम स्पीकर राष्ट्रपति के द्वारा बनाया जाता है। और प्रोटेम स्पीकर अपने पद पर तब तक रहते हैं जब तक कि अस्थायी रूप से लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव न हो जाए। अभी वर्तमान में हम लोग 17वीं लोकसभा में हैं।
जिसमें हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री चुना गया, और हमारे अभी लोकसभा अध्यक्ष जो है वो है, उनका नाम है ओम बिरला। अभी वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला। तो इस तरीके से लोकसभा को लेकर जो भी महत्वपूर्ण बातें थी, और सबसे लास्ट पॉइंट लोकसभा का, कि लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो होता है सर आपका 5 वर्ष का। अब जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। संसद का एक और टॉपिक था और वो था हमारा राज्यसभा। अब देखिए राज्यसभा ये थोड़ा है, तो ये हमारा हायर हाउस माना जाता है लोकसभा का। लोकसभा तो लोअर था, लेकिन राज्यसभा जो है, राज्यसभा ये जो है हमारा अपर हाउस है, ऊपरी सदन उसको हिंदी में बोला जाता है। देखिए राज्यसभा को लेकर जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, तो सबसे पहले यह है कि राज्यसभा का वर्णन जो है वो अनुच्छेद 80 में किया गया। हमारे संविधान में जो आर्टिकल 80 है, आर्टिकल 80 अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का वर्णन किया गया है। और अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसकी न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होना चाहिए। ऐसे इस पे भी पोस्ट कमेंट्स है, हम उसको भी ध्यान देंगे। तो राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में किया गया है। इसकी न्यूनतम उम्र 30 वर्ष है। राज्यसभा जो है वो हमारा अपर हाउस होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये जरूर है कि उतना पॉपुलर नहीं होता जितना लोकसभा के सांसद पॉपुलर होते हैं, क्योंकि वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होते हैं, और जब ये जनता के चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा चुने जाते हैं। और तीसरा सबसे बड़ी बात है कि राज्यसभा में जो अधिकतम सदस्यों की संख्या है, अधिकतम वो है आपका, अधिकतम सदस्यों की संख्या 250। लेकिन वर्तमान में जो हमारे सदस्य हैं राज्यसभा के वो है 245। फिर यहां पर भी एक चीज है, क्रॉस यहां पे भी है कि 233 ये राज्यों के द्वारा उनके जो कोटा होता है कि किस राज्य से कितने चुने जाएंगे। जैसे मान लीजिए बिहार से 16 चुना जाएगा, आप सबसे ज्यादा कोटा में आपका यूपी आता है, यूपी से 31 राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। मतलब जनसंख्या के दृष्टिकोण से और वहां पे चुने गए प्रतिनिधि जो विधानसभा एमएलए चुने जाते हैं उसके पे डिपेंड करता है। तो कुल 233 जो राज्य की सूची के अनुसार चुने जाते हैं, और 12 जो हमारे एक्सपर्ट होते हैं, यहां पे हम एंग्लो इंडियन नहीं बोलेंगे इनको, 12 जो एक्सपर्ट होते हैं जिनका संबंध कला से, साहित्य से, विज्ञान से या समाज से, साहित्य का हो, कला हो, विज्ञान हो या और भी सामाजिक कार्य। मुख्य रूप से राष्ट्रपति ये जो 12 एक्सपर्ट चुनते हैं वो मुख्य रूप से साहित्य से होते हैं शामिल। कला, जैसे मान लीजिए कोई साहित्य में बहुत अच्छा करता है, कोई कला में बहुत नाम कमाता है, कोई विज्ञान में नाम कमाता है, कोई सामाजिक कार्य में। तो बच्चों का यहाँ पे सवाल आता है कि सर अभी सचिन तेंदुलकर को भी राज्यसभा का सदस्य चुना गया, हेमा मालिनी सदस्य रही है, अभी भी वर्तमान में भी है। तो सर आखिर सचिन तेंदुलकर का संबंध तो फिर क्रिकेट से है, तो फिर वो राज्यसभा का सदस्य कैसे चुना गया? तो देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा है चर्चा का विषय, लेकिन चूंकि कला के अंतर्गत ही हम लोग खेल को लेते हैं, तो इसीलिए राष्ट्रपति के द्वारा हमारे महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को भी राज्यसभा के लिए चुना गया, मनोनीत किया गया, सॉरी। तो इस तरीके से हम लोग ये देखें कि अधिकतम सदस्यों की संख्या जरूर 250 है, लेकिन अगर फिल की बात की जाए तो फिल में हम लोग ये देख पा रहे थे कि 245 वर्तमान में अभी सदस्य हैं राज्यसभा के, और साथ ही साथ इसमें से 233 जो है वो राज्य में संबंधित कोटे के आधार पर, जैसे मान लीजिए अभी हम आपको चर्चा कर रहे थे, हम लोग फिर से रिपीट करें कि जैसे हमारा वेस्ट बंगाल का कोटा है 16, बिहार का कोटा है 16, यूपी का कोटा है आपका 31 है, इसी तरीके से महाराष्ट्र का कोटा है 19, तमिलनाडु का 18 है। तो ये टॉप 5 आपका स्टेट्स था जो राज्यसभा के कोटे के अनुसार था। तो इस तरीके से, और बाकी जो अन्य 12 लोग जो मनोनीत किए जाते हैं हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा, इस पूरे का जो वर्णन है ये आर्टिकल 80 के 3 में किया गया। जरा सा ध्यान से इस पॉइंट को, एक क्वेश्चन हमारे पास ये था कि राज्यसभा का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो वो हम लोगों ने बोला अनुच्छेद 80।
लेकिन ये दिया जाएगा कि राज्यसभा में जो सदस्यों की संख्या है उसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया, तो वो सर किया गया 80 में ही, लेकिन 80 को पार्ट बाय पार्ट डिवाइड किया गया। 80(3) में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या के बारे में चर्चा की गई है। वो हमारा संविधान का आर्टिकल, वो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 83 है। 83 नहीं, 83 मतलब 80 के भाग 3। तो इस तरह से हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो राष्ट्रपति चुनते हैं उनका 4 संबंध होता है, और अभी हम वर्तमान में देख रहे हैं कि सचिन तेंदुलकर जिनका संबंध क्रिकेट से है उनको भी चुना गया। और इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है, थोड़ा हम लोग मिटा ले पहले जरा, कि जिस तरीके से अगर हम लोग विथ कंपेयर देखें तो लोकसभा में हमने क्या देखा, थोड़ा सा कंपेयर कर ले, जरूरी है यहां पे। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा लोकसभा हो गया और ये हो गया सर हमारा राज्यसभा। तो लोकसभा में हमने क्या देखा, थोड़ा सा कंपेयर कर लीजिए, याद भी हो जाएगा कि लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 में है, जबकि राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में है। दूसरा चीज, इसके लिए न्यूनतम उम्र आयु जो है वो 25 वर्ष है, जबकि इसकी जो आयु है वो 30 वर्ष है। दूसरी सबसे बड़ी बात, लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या, अधिकतम सदस्यों की संख्या 552, जबकि राज्यसभा में ये संख्या जो है वो 250 है, बाद में 245 होता है। और आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो लोकसभा में 2 पद होते हैं, एक होते हैं अध्यक्ष और एक होते हैं उपाध्यक्ष, जबकि यहां पे जो पद होता है वो होता है सभापति और उपसभापति। और यहां पे जो इसका चुनाव होता है, लेकिन जो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं जिसको एक्स ऑफिसियो को बोला जाता है, वो हमारे वर्तमान जो भी उपराष्ट्रपति होंगे जिस समय भी, जैसे अभी हमारे यहाँ हमारे उपराष्ट्रपति पिंगली वेंकैया नायडू हैं, तो वो उपराष्ट्रपति ही हमारे राज्यसभा के वर्तमान सभापति होते हैं, जिसको हम लोग पदेन अध्यक्ष भी कहते हैं, पदेन अध्यक्ष भी कहते हैं। अब यहां पर क्या था, इस दोनों में पॉइंट में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि अगर अध्यक्ष, मान लीजिए कि ऐसे अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होगा, तो निश्चित सी बात है, सवाल यह कि लोकसभा जितने कार्यकाल का होगा, जैसे मान लीजिए अगर लोकसभा 5 साल चलता है तो अध्यक्ष का कार्यकाल 5 साल होगा। अगर लोकसभा 3 साल में भंग कर दी जाती है तो स्वतः अध्यक्ष का भी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर इसी बीच अध्यक्ष अपना इस्तीफा देना चाहता है तो वो अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को सौंप सकता है, और अगर उपाध्यक्ष अपने इस्तीफा को देना चाहता है तो वो अपना अध्यक्ष को सौंप सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, द मेन डिफरेंस, कि सभापति, उपसभापति अगर इस्तीफा देना चाहेंगे तो वो तो सभापति को सौंप सकते हैं, लेकिन सभापति अगर अपना इस्तीफा देना चाहेंगे तो वो सभापति को नहीं सौंप सकते, क्योंकि सभापति जो होते हैं वो वर्तमान में हमारे देश के उपराष्ट्रपति होते हैं, जो संवैधानिक रूप से काफी ऊंचा पद होता है। इसलिए ये जो अपना इस्तीफा देते हैं, ये देते हैं हमारे महामहिम, हमारे देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को। फॉर एग्जाम्पल, अभी मान लीजिए पिंगली वेंकैया नायडू इस्तीफा देना चाहते हैं तो वो इस्तीफा हमारे महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दिया जाएगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, थोड़ा सा वो है भी, कि आर्टिकल 80 है, आयु 30 वर्ष, परंतु सभापति के लिए अर्थात उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना था, 35 वर्ष होना चाहिए। और हम लोग लास्ट जाते जाते कुछ राज्यों का चर्चा कर दें, जहां पे राज्यसभा के टॉप 5 जो हमारे स्टेट है वहां कितनी सीटों की संख्या है। जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे कि राज्यसभा में जो सीटों की संख्या है वो डिपेंड करता है जनसंख्या और वहां पे चुने गए प्रतिनिधि के संख्या के आधार पर। तो जो टॉप 5 स्टेट हैं जहां पे राज्यसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो उसमें से पहला नाम आता है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के में 31 सदस्य चुने जाते हैं। दूसरा नाम आता है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को हम लोग तो अभी और भी जानते हैं, कोरोना वायरस में प्रथम स्थान पर है हमारे देश में। इसमें 19 लोग चुने जाएंगे यहां से, जबकि तीसरे स्थान पर है हमारा तमिलनाडु, यहां से 18 लोग चुने जाएंगे। चौथे स्थान पर और 5वें स्थान पर बिहार और पश्चिम बंगाल एक ही साथ सामान्य सीटों के साथ
यहां से दोनों जगह से 16, जबकि बिहार से अगर लोकसभा की बात की जाए तो 40, तो यहां से 16 चुने जाते हैं। तो इस तरीके से नंबर एक, अगर कभी कभी क्वेश्चन आपसे राइज किया जाए कि आप ये बताइए कि कितने लोग सबसे अधिक किस संख्या कहां से चुने जाते हैं राज्यसभा सदस्य, किस राज्य से, तो वो सबसे ज्यादा चुने जाते हैं यूपी से नंबर 1 पे, दूसरे पर महाराष्ट्र और तीसरे पर तमिलनाडु। और हमारे बिहार, चूंकि हम लोग बिहार से इसलिए जरूरी है, तो हमारे बिहार और हमारे से सटे पश्चिम बंगाल में जो सदस्य की संख्या है जो राज्यसभा के हैं वो है आपका 16। तो मैं वीडियो समाप्त करने से पहले एक और छोटा सा पॉइंट का चर्चा कर लूंगा कि राज्यसभा में कोई कार्यकाल निर्धारित नहीं, जैसे लोकसभा में तो ठीक है कि 5 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल निर्धारित होता है। इसके 1/3 सदस्य जो होते हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद स्वैच्छिक निवृत्त हो जाते हैं। अर्थात आप इस गणना के हिसाब से कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का जो कार्यकाल होता है वो राज्यसभा का 6 वर्षों का होता है। ये सिर्फ एक गणना है, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोग जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं वो कृपया करके वीडियो देखें, क्योंकि जो भी हमारे बच्चे वीडियो देख रहे हैं हम उनसे सोमवार तक सभी लोग जितने भी वीडियो हुए उनका तैयार कर हो सके तो पीडीएफ फाइल बनाकर अपने हस्तलिखित द्वारा पीडीएफ फाइल बनाकर हमारे व्हाट्सएप पे भेजेंगे। अगर जो भी बच्चे हमारे द्वारा दिए गए कार्य को, जितना भी हम लोग अभी तक 5-6 क्लास अटेंड किए हैं, टोटल को बनाकर आप उसे पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करके आप व्हाट्सएप पे भेज दें। जिन बच्चों का सोमवार के रात 10 बजे तक प्राप्त नहीं होगा वैसे बच्चों को हमारे मेंटर कम्युनिटी क्लासेस बॉयज ग्रुप से, मेंटर कम्युनिटी क्लासेस गर्ल्स ग्रुप से और एयरफोर्स एकेडमी के ग्रुप से उन्हें रिमूव कर दिया जाएगा। और इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। इसलिए अभी आपको जो भी मिल रहा है आप हमें आज तक का वीडियो का हमें सोमवार के रात 10 बजे तक पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करके अपने हस्तलिखित हाथों द्वारा लिखा हुआ जितना बताया गया आप पुनः वीडियो देखिए, उसे लिखिए और उसको कन्वर्ट करके पीडीएफ फाइल आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपना नाम वहां लिखकर भेज दीजिए। जिन बच्चों का नहीं आएगा उन्हें ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा, क्योंकि इसका मतलब यह है कि आप वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं और एक तरीके से अवहेलना मानी जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो में क्या कमी थी, आपका फीडबैक, आपका कंप्लेन का हमको इंतजार रहेगा। आप YouTube के लिंक पर जाकर, हमारा YouTube चैनल है मेंटर कम्युनिटी क्लासेस बाढ़, जो आप सर्च करके सब्सक्राइब कर सकते हैं और लिंक के नीचे जाकर आपका जो भी कैसा सुझाव रहा, शिकायत सुझाव आप वहां पे देंगे। और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि आपको अगर आगे कोई टॉपिक पढ़ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में बोलेंगे कि सर ये टॉपिक पढ़ा दीजिए, तो हम लोग उस टॉपिक का वीडियो आपके बीच लाएंगे। जय हिंद, जय भारत।